हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द आयंस O2 negative, F negative, Na plus, Mg2 plus and Al3 plus are isoelectronic. Their ionic radii shows. So we have to find out the increase or decrease in ionic radii of the given isoelectronic species. So first of all, let us understand what is the key concept of this question. स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है. जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, आइसो मीन्स सेम एंड इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन्स. तो वो स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स. यहाँ पे दिया हुआ है कि O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na प्लस, Mg2 प्लस और Al3 प्लस आइसो इलेक्ट्रॉनिक है. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे उनका साइज छोटा होता जाता है. साइज और आयनिक रेडाई जो है वो डिक्रीज होती है. ये है इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. अब हम डिटेल में जानेंगे कि ऐसा कैसे होता है. तो क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए. जैसे कि हम देखेंगे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 10, F नेगेटिव आयन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, Mg2 प्लस के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है और Al3 प्लस के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है. लेकिन इनमें जो डिफरेंस है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 8. फ्लोरीन का होता है 9, तो इसके पास हो गया 9. सोडियम का होता है 11, तो उसके पास हो गया 11. मैग्नीशियम का होता है 12, तो उसके पास हो गए 12. और एल्यूमिनियम का होता है 13, तो उसके पास हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 13. तो प्रोटॉन्स इस साइड में अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं. मतलब कि जो न्यूक्लियर चार्ज है, साइज जो होता है वो डिपेंड करता है. जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर कुछ चार्ज होगा और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग हियर. तो जो अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के साथ जो अट्रैक्शन होता है उसी की वजह से साइज वेरी करता है. ये अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही साइज कम होगा. क्योंकि जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उतना ही क्लोजर चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो साइज हो जाएगा हमारा डिक्रीज. तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे यानी कि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, प्रोटॉन मोर होंगे मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, तो जो अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का वो हो जाएगा ज्यादा. तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन हो गया उतना ही साइज हो गया कम. तो यहां से यहां अगर हम देखेंगे तो प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है यानी कि चार्ज बढ़ रहा है. चार्ज बढ़ रहा है तो साइज हो रहा है लेस. तो सबसे ज्यादा तो साइज का अगर हम ऑर्डर लगाएंगे तो हम कह सकते हैं सबसे बड़ा साइज होगा O2 नेगेटिव का, फिर होगा F नेगेटिव का, फिर होगा Na प्लस का, फिर होगा Mg2 प्लस का और सबसे छोटा साइज होगा Al3 प्लस का. तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीशीज होती हैं उसमें एक हम जनरलाइजेशन कर सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज अगर ज्यादा हो तो साइज होता है बड़ा, और पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा हो, जैसे कि हम देख सकते हैं कि Al3 प्लस के पास सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तब साइज होगा छोटा. तो अब हम देखें अगर हमारा करेक्ट ऑप्शन, so there is a significant decrease from O2 negative to Al3 plus. So the correct option is option 4. Hope you understood the solution well. Thank you. Keep learning.